Hi friends, welcome you all in this video lecture. Today we are going to discuss constraint satisfaction numeric problem. So this is very important concept of artificial intelligence and for examination point of view this is very important concept. So हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे. So constraint satisfaction. तो constraint is very important parameter in this concept. Friends, there are three component in this concept. V, D, C. V को हम लोग बोल रहे हैं set of variables. As for example, I have taken V is the V1, V2 dot till Vn. So this is countable, right? That is the reason we are saying set or finite set. D is the set of domains. I have taken D1, D2 dot Dn. And C is the set of constraints. तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और उसके बाद हम लोग ये समझ पाएंगे कंस्ट्रेंट क्यों जरूरी है. Why constraint satisfaction is necessary. से V is the set of variable जिसमें कुछ वैल्यूज दिए रहेंगे एंड D is the domain. तो डोमेन का क्या कॉन्सेप्ट है. सपोज यदि हम डिपार्टमेंट की बात करें, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, फैशन टेक्नोलॉजी, ये सब क्या डोमेन्स है. यदि वैल्यूज की हम बात करें वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया रहे और हर डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट्स हैं. सपोज 100 स्टूडेंट्स, 100, 85 एंड 95, ये हमने सेट लिया V का और वैल्यू का. और हम डोमेन की यदि बात करें तो डोमेन हमने ऐसे दिया CSE, FT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन. तो हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि डोमेन एंड वैल्यूज को हम लोग कैसे मैप कर रहे हैं. सो वैल्यूज बिलोंग्स टू और मैप टू डोमेन. यदि 100 स्टूडेंट्स की बात करें, दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो दिस बिलोंग्स टू CSE डिपार्टमेंट. 85 बिलोंग्स टू FT department and 95 students belongs to electronics and telecommunication department. यदि हम बात करें प्रॉब्लम स्टेट स्पेस की, सो दिस इज गोइंग टू बी लार्ज, 100, 85, 95. तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट की रिक्वायरमेंट है सो दैट प्रॉब्लम स्टेट स्पेस विल बी स्मॉलर. तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट हम क्या लगा सकते हैं कि टेक ओनली दोज स्टूडेंट्स हुज CGPA इज ग्रेटर देन 8. तो वैसे स्टूडेंट को हम अब लेंगे जिसका CGPA 8 होगा. तो ये जो हमने कंडीशन यहाँ पे लगाया है, सो दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट. देन कंस्ट्रेंट कंसीडर करने से 100 स्टूडेंट की जगह पे वैसे स्टूडेंट का एंट्री होगा जो CGPA जिनका 8 से ज्यादा है. सपोज दैट ओनली 25 स्टूडेंट्स विच स्कोर्ड मोर देन 8 CGPA, सपोज 15 स्टूडेंट एंड 20 स्टूडेंट. तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रॉब्लम स्टेट स्पेस है जो काफी स्मॉलर हो गया इन कंपेयर टू ओरिजिनल वन. तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंस्ट्रेंट, वैल्यूज एंड डोमेन. तो अब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो बताया है कि DI implies VI, वन डोमेन फॉर वन वेरिएबल, और मोर देन वन वेरिएबल ऑल्सो बिलोंग्स टू सेम डोमेन. हम लोग कुछ और भी स्पेसिफिक एग्जाम्पल समझेंगे. सो फर्स्ट डिफाइन कंस्ट्रेंट. तो वन लाइन डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिया है, कंस्ट्रेंट इज नथिंग बट विच स्पेसिफाई अलाउएबल कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज. तो कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज होगा उसको हम लोग लेंगे और ये अलाउ करेगा so that we will take the value from set V. Now we are going to take one specific example. Suppose that CI or constraint represents scope and relation. तो relation and एक है scope है. Like that, CT is nothing but VT comma VT plus 1. So this is the scope. And what is the relation between these two? VT must be greater than VT plus 1. So suppose VT belongs to DT and VT plus 1 belongs to domain T plus 1. तो इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को. सो हियर वी हैव V which consists of two number V1 and V2. So set of two numbers. Domain is the set of P and N. P is here prime number, N is here natural number. So constraint is according to this concept I have defined this. Suppose V1 comma V2. So this is nothing but scope. And what is the relation? V1 belongs to P, V2 belongs to N, and V1 must be greater than V2. इसका मतलब यह है कि हम साथ में यहाँ पे कंडीशन है, कंस्ट्रेंट जो है हमारा ऐसा है कि जो V1 है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, V2 है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, साथ में V1 जो है वो ग्रेटर देन V2 होना चाहिए. तो अब हम लोग यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं जो 3 कंपोनेंट है, वेरिएबल, डोमेन और कंस्ट्रेंट, उसको हम लोग समझ चुके हैं. यहाँ पे यदि हम C1 की बात किया तो V1 कॉमा V2, तो V1 एंड V2 क्या हो गया,
स्कोप को रिप्रेजेंट किया। रिलेशन इसके बीच में क्या है, तो हमें बताया कि जो V1 है वो डोमेन P में बिलोंग कर रहा है एंड वैल्यू V2 है वो डोमेन N में बिलोंग कर रहा है। साथ साथ V1 की जो वैल्यू है V2 की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। If we talk about application of constraint satisfaction concept, then Sudoku problem, hope you all are familiar with Sudoku problem। तो Sudoku problem को solve करने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। 8 queens problem, here I have taken another area also। 8 queens problem can be solved by this concept। Crossword is also solvable by this concept। And another very important thing I have considered here, map coloring problem is also easily solvable using constraint satisfaction concept। तो अब यदि हम यहाँ पे फोकस करें, सुडोकू प्रॉब्लम की बात करें, तो इसमें हमारा V, D और C क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सुडोकू प्रॉब्लम की यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, 9x9 का एक ग्रिड होती है, जैसे हमने यहाँ पे लिया है। एंड 9x9 का जो ग्रिड है उसमें हमें करना क्या है, सपोज दैट दिस इज दी फर्स्ट रो, दिस इज दी सेकंड रो एंड सो ऑन, दिस इज दी 9th रो, फर्स्ट रो से लेकर के 9th रो। उसी तरह से ये हमारा कॉलम 1 और ये हमारा लास्ट कॉलम C9 है। इसका मतलब क्या है कि 81 ब्लॉक इसमें बने हुए होंगे, 81 स्क्वायर्स आप बोल सकते हैं। तो 81 स्पेस भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं। अब यदि हम बात कर रहे हैं कि डोमेन क्या होगा, तो इस प्रॉब्लम का जो कॉन्सेप्ट है कि हर रो में 1 to 9 नंबर होना चाहिए, 1 to 9 होना चाहिए एंड हर कॉलम में 1 to 9 नंबर होना चाहिए और कोई भी ऐसा स्क्वायर नहीं होगा, कोई भी ऐसा स्पेस नहीं होगा जिसमें नंबर रिपीट हो रहा होगा। जैसे यदि हम बात करें कॉलम 1 की, तो 1 से लेकर 9 एक एक बार आएगा, 1 2 3 और कहीं भी हो सकता है, इट डजंट मैटर। तो अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि वेरिएबल जो होगा 81 होगा एंड डोमेन यहाँ पे क्या होगा, 1 to 9 विल बी कॉल्ड डोमेन एंड कंस्टेंट हम लोग यहाँ पे क्या रख रहे हैं कि हर कॉलम में 1 से लेकर 9 तक का नंबर होगा और हर कॉलम में भी 1 से लेकर 9 तक का नंबर होगा और कोई भी नंबर सेम 2 बार नहीं अपीयर होना चाहिए। सो दिस इज द कंस्टेंट। तो सुडोकू प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इस कंस्टेंट को फॉलो करना पड़ेगा एंड वी हैव टू टेक दिस डोमेन एंड वेरिएबल लाइक दिस। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ constraint satisfaction problem। hope you understand the concept and next वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प पे मैप कलरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।